एजुपॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा साधारण ब्याज। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इसका एक जो जनरल सूत्र है उसको देखेंगे। ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको सीधा इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे इंटरेस्ट, ब्याज को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। मूलधन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल, उसका पी लिखेंगे, और दर को हम बोलेंगे रेट, इसका आर लिखेंगे, और इसका टी यानी टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसको ये हमारे पास एक बहुत ही आसान फॉर्मेट में आ चुका है। हम इसको आगे फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। हमें एक चीज यहाँ से अनुपात के फॉर्मेट में लानी है। यहाँ हमें पी दिखाई दे रहा है, तो इस पी को हम आई के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो आई के नीचे लाएंगे तो यहाँ पी हो जाएगा, और यहाँ होगा आर टी का मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। तो आगे हम जब भी कोई ब्याज का सवाल करें, साधारण ब्याज का, तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है आई बटा पी बराबर आर टी यानी रेट गुणा टाइम। ये दर और समय का गुणा है, बटा हमें 100 लगाना है। जैसे हमसे एक जनरल सवाल पूछ लिया, मूलधन है 500 और दर है 5 की, और टाइम है हमारे पास 10 का, और हमसे पूछ लिया ब्याज कितना होगा, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। सीधा कुछ ना करे, आप ये ब्याज निकालना है। पी की जगह मूलधन जो हमारा है प्रिंसिपल उसको लिखे, उसके बाद आर टी का गुणा यानी दोनों का गुणा, ये 50 हो गया, इसको दोनों को गुणा करने पर, और इसके नीचे होगा 100। तो अब एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये अनुपात की फॉर्मेट में आ चुका है। तो जो इसके बटा है वही इसके बटा होना चाहिए। तो वो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा कि 2 जीरो यहाँ से हमें इसको, ये इसका 5 गुना है, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 5 ही बचा है, तो ये भी इसका 5 गुना होगा। और हमें अच्छे से पता है कि 50 का 5 गुना होता है 250, तो ये इसका 5 गुना, और हमारा आंसर होगा 250। तो ब्याज कितना हुआ? 250। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे एक सिंपल ही क्वेश्चन हम लें। हमारे पास क्वेश्चन है पी 10,000 और रेट है टोटल 10%, और उसके बाद हमारे पास टाइम है 10 साल का। हमें निकालना है साधारण ब्याज। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा हमारा यही कंसेप्ट यूज करना है। इसमें आप क्या करोगे? आई डिवाइडेड बाय पी और आर टी का गुणा, यानी आर 10 है और टी कितना है? 10। इन दोनों का गुणा हो गया 100, और इसके बटा लगाना है 100। ये तो हमेशा आएगा। तो आप एक चीज देखो, पी की जगह पे हम रखेंगे 10,000। यहां से ये इसके बटा इतना आ रहा है 100 बटा 100, तो ये कट के कितना आता है? 1 बटा 1, तो ये भी 1 बटा 1 ही आना चाहिए। तो कब आएगा? जब ऊपर भी 10,000 ही हो। तो आई का मान कितना होगा? 10,000। यानी सीधा सीधा हमको ये पता चला कि हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो हमें सीधा आंसर की ओर जाना है। किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ काट के हमें आंसर प्राप्त करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे मैं और भी एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल है यानी मूलधन है 400 रुपए का, और हमारे पास दर दी हुई है 6% की, और टाइम दिया हुआ है 5 साल का। हमसे पूछा है आप इसका ब्याज बताओ। तो ब्याज बताने के लिए कुछ नहीं करना, ये कंसेप्ट साधारण ब्याज के लिए इनफ है, पर्याप्त है। सीधा आप यहां से आई बटा पी डिवाइडेड बाय आर टी। और एक और बात, एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखना है, सीधा आई लिखना है। तो आई पी कितना है? 400 का,
और RT कितना है 30 का डिवाइडेड बाय 100, ये इसका 4 गुना, मतलब इधर जीरो डबल है और इधर भी डबल जीरो है, तो दोनों को काट लेना है। इसके बाद आप इसको 4 गुना हो गया तो यहां से इसको भी 4 गुना ही करना होगा, तो 30 का 4 गुना होता है 120, तो यहां से आप 4 को गुना करके 120 आंसर प्राप्त कर सकते हो। आगे हम इसी प्रकार और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे सिंपल जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे मन से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमसे यहाँ पर पूछ लिया, जैसे प्रिंसिपल है वो 5000 का दे दिया, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन हमारे पास 5000 है। यहाँ पर दर देखो आप, दर है 5 की और टाइम है 5 साल का, ये 5% है और यहाँ पे 5 साल। हमसे पूछा है ब्याज निकाल के बताओ, तो यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर I बटा P यानी ब्याज बटा मूलधन बराबर दर गुणा समय बटा 100। आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखते ही सीधा सीधा यहाँ पर आपको जाना है और कुछ नहीं करना है। I लिखना है, P लिखना है। P कितना दिया हुआ है 5000, और RT का गुणा R 5 है और ये भी 5 है, तो 5 गुणा 5 बटा 100 यानी 25 बटा 100। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर 25 लिख सकता था। तो यहाँ पर आप देखो I बटा 500, ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब देखो 1 यहाँ है 5 यहाँ है, मतलब ये इसका 5 गुना है, 5 गुना है, तो 25 का 5 गुना इधर भी होना चाहिए, तो 25 का 5 गुना कितना होता है 125, तो यहाँ कितना हो गया 125। तो ये सीधा सीधा हमने इस सवाल को किया। आगे बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 4500 रुपए है, प्रिंसिपल 4.5, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम 4500 रुपए का निकालेंगे, 4500 रुपए पे निकालेंगे, और यहाँ रेट है जैसे 4 की ले ली 4%, और टाइम ले लिया, टाइम ले सकते हैं हम इसके लिए 10 साल का ले लेते हैं, जैसे 10 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है, और हमें सीधा सीधा ब्याज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, यही कंसेप्ट है सभी के लिए, यही कंसेप्ट है। आप यहाँ से सीधा I लिखोगे, I के नीचे P लिखना है, यानी ब्याज बटा मूलधन बराबर, यहाँ पे देखोगे RT का मतलब है दर गुणा समय बटा 100, तो देखो यहाँ पर I निकालना है, तो ये I, P कितना है 4500, अब देखो RT का गुणा यानी 40 बटा 100, तो ये और ये कितना गुना हो गया 45 गुना, क्योंकि यहाँ 45 है और यहाँ 1 है, तो इसको भी कितना होता है 45 गुना, तो 45 गुना कितना हो गया, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जीरो तो आएगा ही आएगा, और 45 का डबल 90 होता है, और 90 का डबल 180, तो कितना हो गया 180, और ये जीरो, और वैसे भी आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हो, जीरो तो आना ही है, 4 से करोगे तो 180 होगा, तो ये ब्याज आ गया अपने पास। I बराबर कितना हो गया 1800। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस की फॉर्मेट जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस मिले। यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे, जैसे अभी तो हम सिर्फ ब्याज निकाल रहे हैं, अगले जो लेसन्स आएंगे, अगले जो वीडियो होंगे उसमें पी भी निकालेंगे, आर भी निकालेंगे, और साथ ही साथ टी निकालने का, यानी समय दर मूलधन कुछ भी हमसे पूछा जाए और किसी का मान हमें दिया होगा उसको हम वहां निकालने की कोशिश करेंगे। पर ये एक फॉर्मेट हमने डेवलप किया है, इसको जो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र था उसी को हमने मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड कैसे किया है, यहाँ पर ब्याज जिसको इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं, मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, दर जिसको रेट, समय उसको हम टाइम,
इसको शॉर्ट लैंग्वेज में हमने लिख लिया, बटा 100 आता ही है। तो यहाँ से सीधा सीधा पी को जो कि इधर गुणा में है इधर उठा के नीचे रख दिया, वो भाग में हो गया। तो I बटा P बराबर RT बटा 100, यही हमें यूज करना है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये होपफुली आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये ब्याज का पहला ही लेक्चर है, आगे इसको और भी लेक्चर्स देंगे। आप धैर्य रखें और इसी के साथ हम आगे आगे धीरे धीरे इन लेक्चर्स को बढ़ाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होंगे, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ही कम लेगा। सवाल करने के जो मेथड्स हैं बहुत इफेक्टिव है, इनसे टाइम रिड्यूस होगा और 1 मिनट से भी कम समय में, जैसे आधे मिनट में भी आप इनको कर पाओगे, क्योंकि बहुत आसान कंसेप्ट है। इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ डबल जीरो दिख रहा है, अगर इधर कहीं जीरो दिखता है तो सीधा आपको काट देना है। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको पसंद, ये बहुत ही आपको पसंद आया होगा। इसको आप हमारे YouTube जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, उससे आपको जो वीडियो नेक्स्ट वाले वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद।